सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अभी इससे पहले हम लोग ने देखा था कि लोएस्ट फैक्टर कैसे निकालते हैं रैशनलाइज के लिए, तो यहाँ पे वो चीज हमें काम आने वाला है। डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शन में जो नीचे का टर्म है वो डिनोमिनेटर है, उसको हमें क्या करना है, इररेशनल से रैशनल बनाना है। तो यहाँ पे √5 है, √5 को अगर मुझे रैशनलाइज करना है तो मैं इसको √5 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं। तो 3/5 इक्वल्स टू क्या करेंगे, 3/√5 है, इसको √5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और √5 से डिवाइड भी करेंगे। क्लियर, क्योंकि मैथ्स में ऑपरेशन अगर दोनों हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी हम लोग ने चेंजेस नहीं किया है। अब क्या होगा, 3 इंटू √5 क्या होगा, 3√5, ओके, और नीचे √5 इंटू √5 जो कि क्या हो जाएगा 5। समझे, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, इररेशनल से रैशनल बन गया। क्लियर। अभी कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, 3/√5 इंटू √5/√5 लिखेंगे और बाद में √5 काट देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या हो गया, वापस 3/√5 बन गया। क्लियर। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं कि वो लोग यहाँ पे एलसीएम लेने का ट्राई करते हैं, राइट। यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम हम लोग लेते हैं जब किसी टर्म्स के बीच में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एलसीएम नहीं लेते। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 3 इंटू √5 अपॉन √5 इंटू √5 5। समझ में आया कि कैसे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2√3 अपॉन √5। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को। ऊपर में रूट टर्म है तो फिर उसको रहने दो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें डिनोमिनेटर में क्या करना है, इररेशनल से रैशनल बनाना है। तो यहाँ पे भी क्या है, √5 है, राइट। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई। क्लियर। तो रैशनलाइजिंग द denominator. Clear? So therefore 2√3 upon √5 equals to 2√3 upon √5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग √5 से और डिवाइड भी करेंगे √5 से। सो 2, अब √3 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √15। क्लियर। और नीचे √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5। तो देखो जो लोअर डिनोमिनेटर का टर्म है वो क्या हो गया, इररेशनल से रैशनल बन गया। समझ में आया, क्लियर। सो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/√3 माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आइडेंटिफाई करना था रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 माइनस 2 है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2। तो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना है, √3 प्लस 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रैशनलाइजिंग फैक्टर हम लोग ले रहे हैं, राइट। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 प्लस √2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/√3 माइनस √2 है, इसको 1/√3 माइनस √2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3 प्लस √2 से, और नीचे भी √3 प्लस √2 से। ठीक है, समझे, ऐसे रैशनलाइज करना है। अब मैंने क्या बोला है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू √3 प्लस √2। ठीक है, नीचे √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2। क्लियर। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, जो कि क्या होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है, समझा। अब ऊपर 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 बच जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। अब 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1। अब 1 लिखे या फिर नहीं लिखे क्या होगा, एक ही बात होगा। तो √3 प्लस √2 ये आपका फाइनल आंसर है। समझा।
क्या करना था हमें, डिनोमिनेटर को इररेशनल से रैशनल बनना था, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है, 1 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है कैसे सॉल्व करना है, समझा। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्या है, 3/√5 प्लस 2, सॉरी प्लस √2। तो अब अगर मुझे इसको रैशनलाइज करना है तो यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, √5 ओके माइनस √2, ये हमारा क्या हो गया रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3/√5 प्लस √2 है, राइट। इसको क्या करेंगे, 3/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2, ऊपर भी मल्टीप्लाई एंड नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है, क्लियर। तो अगेन सेम न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 और ये बाकी का पूरा ब्रैकेट में √5 माइनस √2 होल अपॉन, नीचे देखो फिर से √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2, सो a प्लस b एंड a माइनस b। अब a प्लस b a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूमरेटर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 इंटू √5 क्या होगा, 3√5 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 3√2, ओके। डिनोमिनेटर में क्या बचा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, क्लियर। अब 5 माइनस 2 क्या होएगा, 3 होएगा, क्लियर। तो अब जब हम लोग देख रहे हैं कि 3 कैंसिल हो सकता है, तो मैं वापस क्या करता हूँ, 3 कॉमन ही ले लेता हूँ, या तो आप ब्रैकेट नहीं ओपन करेंगे लास्ट में करेंगे तो भी चलेगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, √5 माइनस √2। अब आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, समझा। तो इररेशनल से क्या बन गया, ये टर्म रैशनल बन गया, क्लियर है, एनी डाउट। चलो सो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 माइनस √3 होल अपॉन 2 प्लस √3, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसे √3 कैंसिल, 2 कैंसिल, ऐसी हरकतें नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि होल में नहीं है और सेम साइन भी नहीं है कि पूरा कैंसिल हो जाए, क्लियर। यहाँ पे हमें रैशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को, क्लियर। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, 2 प्लस √3 है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, क्लियर, समझा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सीधा सॉल्व करते हैं, 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, ठीक है, क्योंकि रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अब देखो जब हम लोग न्यूमरेटर देखते हैं तो क्या है, 2 माइनस √3 इंटू 2 माइनस √3, राइट। अब जब हम लोग x इंटू एक्स करते हैं तो x स्क्वायर, या फिर 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैसे ही 2 माइनस √3 है तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, नीचे अगेन सेम a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, समझ में आया, डाउट। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर, एक्सपेंशन में ऑलरेडी पढ़ा है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे a और b कौन है, a 2 है, b √3 है, तो मैं उनके जगह उनका वैल्यू लिख रहा हूँ, प्लस b स्क्वायर, तो b कौन है, √3, सो √3 का स्क्वायर, क्लियर। नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 बराबर माइनस 2 2 जा 4 और √3, तो 4 √3 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 क्या होता है 1। यहाँ पे क्या लाइक टर्म्स है, यस 4 और 3 दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो एडिशन होगा, 4 प्लस 3 क्या होगा 7 माइनस 4 √3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, समझा कैसे रैशनलाइज करना है, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, तो यहाँ पे √3 माइनस 1 है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, √3 प्लस 1 होल अपॉन √3 माइनस 1,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रूट 3 प्लस 1 से, डिनोमिनेटर में भी रूट 3 प्लस 1 से। क्लियर। अब न्यूमरेटर देखेंगे तो रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1, जो कि क्या होता है रूट 3 प्लस 1 द होल स्क्वायर। और जब हम लोग डिनोमिनेटर देखते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। क्लियर, समझा। हाँ, नेक्स्ट क्या है रूट 3 का स्क्वायर, क्या होता है 3 प्लस 2 1 जा 2 और रूट 3, तो 2 रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होल अपॉन 3 माइनस 1 क्या होता है 2। अब लाइक टर्म्स का एडिशन होगा, 3 प्लस 1 कितना होता है 4 प्लस 2 रूट 3 होल अपॉन 2। अब न्यूमरेटर में 2 कॉमन है क्योंकि 4 क्या होता है 2 2 जा 4 होता है और 2 रूट 3, तो 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे रूट 3 बचा, होल अपॉन 2 है, सो ये 2 2 कैंसल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2 प्लस रूट 3। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो गया इररेशनल से रैशनल डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, डाउट समझा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या है रूट 3 माइनस रूट 2 होल अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। तो यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर हमारा क्या हो गया रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है, प्लस का माइनस। क्लियर। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे रूट 3 माइनस रूट 2 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, समझा। नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, सो रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में सेम चीज लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2, a कौन है रूट 3, b कौन है रूट 2, फिर प्लस बी स्क्वायर जो कि रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर, होल अपॉन क्या है रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2। समझ में आया। क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे नीचे लिख देते हैं रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस, अब देखो रूट 3 इंटू रूट 2 है तो रूट सेम है, 3 2 क्या होएगा 6, तो 2 रूट 6 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 होल अपॉन 3 माइनस 2 क्या होता है 1, तो 3 और 2 लाइक टर्म्स है, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 रूट 6, ये हमारा क्या हो गया सिंप्लीफाई हो गया, डिनोमिनेटर में 1 बचा था तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझा। तो ये इररेशनल से रैशनल कन्वर्ट हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर में इररेशनल टर्म होगा चलेगा, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, समझा। क्लियर। सो नेक्स्ट 8 सिमिलर क्वेश्चन है रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5, तो प्लस का कॉन्जुगेट माइनस, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया रूट 6 माइनस रूट 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे रूट 6 माइनस रूट 5 होल अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5 इंटू, अब प्लस का उल्टा माइनस है तो रूट 6 माइनस रूट 5 होल अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, तो रूट 6 माइनस रूट 5 द होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 a b, राइट, यहाँ पे a और b कौन है रूट 6a है, b कौन है रूट 5 प्लस b स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर होल अपॉन रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। क्लियर। तो ये देखो क्या बचा रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस रूट 6 और रूट 5, तो रूट 30 हो गया। क्लियर। और 2 बाहर वैसे का वैसे, तो 2 रूट 30
प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 होल अपॉन 6 माइनस 5 क्या होता है 1। क्लियर। 6 और 5 लाइक टर्म्स है, ऐड हो सकते हैं। 6 प्लस 5 11 माइनस 2 रूट 30, नीचे 1 बचा है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर, समझ में आया। हम एक ही चीज बार बार कर रहे हैं लेकिन अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो रहा है, लेकिन मेथड जो है, फॉर्मेट जो है वो सिमिलर है। आपको फॉर्मूलाज एक ही लगाने हैं। ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला कब लगाना है, जब वैसा पैटर्न बने। क्लियर, समझा, डाउट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्या है 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 होल अपॉन 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2। सेम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 था, तो 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, तो इससे ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। क्लियर, 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 रूट 5 माइनस प्लस 3 रूट 2 होल अपॉन 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2। क्लियर, समझा। तो न्यूमरेटर के साथ तो 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 दो बार है तो इसका होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर का, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर। तो a कौन है 2 रूट 5 माइनस 2a, तो वापस 2 रूट 5, b कौन है 3 रूट 2 प्लस b स्क्वायर, दैट इज 3 रूट 2 द होल स्क्वायर होल अपॉन। अब यहाँ पे देखो 2 रूट 5 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर, व्हाट इज 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 सा 4 हो गया। रूट 5 का स्क्वायर जो कि क्या होता है रूट 5 इंटू रूट 5 5, तो 4 इंटू 5, 4 5 का कितना होता है 20, फिर माइनस अगेन 3 रूट 2, तो 3 का स्क्वायर 3 3 सा 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 2 सा 18, तो 20 माइनस 18 हो गया। क्लियर, सेम वापस वही है 2 रूट 5 का स्क्वायर, तो जो कि क्या आया था 20 आया था, माइनस पहले बाहर वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, ठीक है 12 आ गया। फिर रूट में कौन है रूट 5 और रूट 2, तो रूट 5 इंटू रूट 2, 5 2 सा 10, तो रूट 10 हो गया, प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 18, अभी हम लोग ने निकाला था, अपॉन डिनोमिनेटर में 20 माइनस 18 कितना बचता है 2। क्लियर, 20 प्लस 18 दैट इज 38, और साथ में क्या बचा है माइनस 12 रूट 10 होल अपॉन क्या है 2। या आगे और सॉल्व होगा क्योंकि 38 और 12 दोनों 2 के टेबल में आता है, या फिर 2 फैक्टर है दोनों का, तो 38 2 के टेबल में कब आएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 टाइम्स 12 जो है वो 2 के टेबल में कब आएगा 2 6 जा 12, रूट 10 वैसे का वैसे होल अपॉन 2। ये क्या हो गया 2 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आया 19 माइनस 6 रूट 10, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है, समझा कैसे इररेशनल नंबर को या फिर इररेशनल पार्ट जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग ने इररेशनल से रैशनल में कन्वर्ट किया। क्लियर है, इसके पहले वाला जो हम लोग ने देखा है जिसमें हम लोग ने क्या किया है लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहला स्टेप वही है। आप अगर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किससे हमें रैशनलाइज करना है तो आगे का सिर्फ हमें कैलकुलेट अच्छे से करना है, बेसिक फॉर्मूलेस अच्छे से यूज करना है। क्लियर है, समझा।